हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड। आज उसी तरह का एक और हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें कंडीशंस कुछ दी गई होंगी और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आपसे पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज का हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। 2000 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली से घिरा क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका तल 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपने अभी न्यूमेरिकल को देखा है, अब इस न्यूमेरिकल में जो कंडीशंस दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि एक जो कुंडली है उसको पहले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, उसके बाद उसे 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है उसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जो कुछ इस न्यूमेरिकल में दिया है पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में दिया है जो फेरों की संख्या है जिसको हम n से दिखाते हैं वो दी है 2000 टन। चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और जो क्षेत्रफल दिया गया है कुंडली के तल का वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए। हमने आपको बताया था कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में कह क्या रहा है। मान लीजिए कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें जो कुंडली है कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। देखिए, जैसे ये जो कुंडली है मान लेते हैं ये कुंडली है, ये इसका तल है। इस पर जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये तो आप ध्यान ही रखेंगे। अब इस कुंडली को पहले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र से 0 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसी कुंडली को जब हम 180 डिग्री में घुमा देते हैं तो उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर है वो घूम करके चुंबकीय क्षेत्र से 180 डिग्री का कोण बनाने लगेगा। तो पहली कंडीशन में जो एरिया वेक्टर कोण बना रहा है वो 0 डिग्री है और दूसरी कंडीशन में जो एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र से कोण बना रहा है वो 180 डिग्री है। तो इन दोनों कंडीशन में हम चुंबकीय फ्लक्स को ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, यानी कि प्रारंभ में जब कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री थी। तो आइए निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स। I1 मान लेते हैं इसको। फार्मूला होता है BA cos थीटा। अब यहाँ पर क्योंकि कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है तो हम उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा NBA cos थीटा। थीटा की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा NBA इंटू 1। इसी को सॉल्व कर दें तो वैल्यू आ जाएगी NBA। ठीक, इनकी वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर लेंगे। अब द्वितीय स्थिति में द्वितीय स्थिति में क्या हुआ था कि कुंडली को हमने 180 डिग्री घुमा दिया था। उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर था वो भी चुंबकीय क्षेत्र से 180 डिग्री का कोण बनाने लगा था। तो इस स्थिति में जो थीटा था वो 180 डिग्री था। तो φ2 की वैल्यू हो जाएगी NBA cos 180 डिग्री।
इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई टू इक्वल टू हो जाएगा NBA, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा NBA। फाई टू की वैल्यू आ गई। फर्स्ट कंडीशन में हमारी फाई वन की वैल्यू आई थी NBA, और सेकंड कंडीशन में जो फाई टू की वैल्यू हमारी आई है वो आई है -NBA। अब हमको क्या करना है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है। तो फाई वन और फाई टू का डिफरेंस ले लेते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसको दिखाते हैं डेल्टा फाई से। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई टू की वैल्यू है -NBA, और फाई वन की वैल्यू है NBA। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 2NBA। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू है 2000, b की वैल्यू है 0.3, और a की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -4। 10 इंटू 10 टू द पावर -4। इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, और जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको मिलेगा -12,000 इंटू 10 टू द पावर -4, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं -1.2 वेबर। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।